मैं हरीशचंद्र अग्निहोत्री फिल्म स्क्रिप्ट राइटर। इस समय आपको मैं ये ऐसा वृक्ष दिखा रहा हूँ जो खूब फला फूला है और अपनी रोशनी से भरपूर शोभा दे रहा है। लेकिन ये फूल और इसका पेड़ ये और फल किसी के काम नहीं आता है। ये देखो फल इसमें इतने अच्छे लगे हुए हैं। फल आपको चारों तरफ दिखा रहा हूँ, फल भी है इसका। लेकिन ये फल कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन ये किसी के भी काम नहीं आता। इस समय देखो यह फल हम आपको दिखा रहे हैं, ये फल दिखा रहे हैं इस समय। ये एक जहरीला फल है जो किसी के काम नहीं आता है, ना इंसान के, ना पशु पक्षी जानवर के काम नहीं आता है। और फूला तो ऐसा लगता है मानो कि अपनी ठीक है दादा। और ये फल लगे हुए हैं, लेकिन किसी भी इंसान के काम नहीं आता है ये फल। और देखने में कितना कैथा जैसा लग रहा है, बेल जैसा लग रहा है, लेकिन न ये जहर को किसने पता कर पाया और ये कैसा लगता है ये किसी ने आज तक पता नहीं कर पाया। और ये पेड़ पे लगता है और लगने के बाद में ज़मीन पे लुप्त हो जाता है। कहा जाता है कि जैसे कभी कभी ऐसे होते हैं कि कहा जाता है कोई ऐसे बेचारे इंसान होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ काम नहीं कर पाते हैं और अफसोस करते हैं। ऐसे ये पेड़ भी आज इस जंगल में अफसोस कर रहा है कि हम ना अपने काम आ सके, ना इंसान के काम आ सके। और जो ऊपर वाले हमको नवाजा वो किस काम से हमको नवाजा है इसके बारे में पता नहीं कर पाया। तो ये डिस्कवरी के माध्यम से मैं आपको हरीशचंद्र अग्निहोत्री ऐसा वृक्ष दिखा रहे हैं। ये जंगल में मैंने सर्च कर पाया कि ये किसी के काम नहीं आता है। धन्यवाद। एक ये पेड़ जो किसी काम नहीं आता है, खाली खड़ा है और सूख गया है, इससे किसी संबंध नहीं है और ना बिखरता है, ना फूलता, ना फलता है, बस अपने जन्म लेता है और लुप्त हो जाता है। इसका क्या नाम है ना मुझे मालूम है, यूट्यूब क्रिएटर हरीशचंद्र अग्निहोत्री को, ना डिस्कवरी को और ना यहाँ के लोग को। अब मैं आपको एक ऐसे पवित्र पेड़ को दिखाने जा रहा हूँ जिसको हम बोलते हैं बरगद। सौभाग्य वाला है, भगवान ने इसको खिलाता भी है, बड़ा भी करता है और पूजा भी करता है और सिर्फ पूजन के काम आता है और इसको कोई चीज़ की कमी नहीं रहती है, जिसको हम बोलते हैं बरगद। ये बहुत बड़ा बरगद पेड़ पुराना हो चुका है जंगल के अंदर, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। और इसको हर इंसान पूजा करता है, हर इंसान इसकी अर्चना करता है और अर्चना के साथ साथ इसका नाम भी लेता है और इसका स्वागत भी इंसान करता है। तो ये सब अपना अपना नसीब का खेल होता है। जैसे एक मानव के नसीब का खेल होता है, ऐसे हमारे पेड़ों का भी भाग्य होता है और भाग्य के हिसाब से जब धरती पे उत्पन्न होते हैं उसी हिसाब से इन लोग को मानव का प्यार मिलता है। नमस्कार मेरे देशवासियों, आज मैं अपने उस पेड़ की प्रशंसा करने जा रहा हूँ जो पेड़ हमारे जन्म लेने से लेके और मरण उपरांत तक साथ देता है, जिसको हम अपनी भाषा में पश्चिमांचल में कहा जाता है थनिया और महाराष्ट्र में कहा जाता है बाम्बू। आइए हम इस पेड़ की कल्पना करके इसके बारे में कुछ बताते हैं। ये एक ऐसा पेड़ ज़मीन से उगता है, न तो इसका कोई खाद, न पास, न निराई और न सिंचाई, न किसान, इसमें कुछ नहीं। ये ऊपर वाले के सहारे अपनी हरियाली को ऐसे बिखेरता रहता है। ये पेड़ हमारे बहुत से काम आता है। ये पेड़ जब हमारा आदमी का अंतकाल होता है, हम कहते हैं कि 5 कदम इंसान को देना चाहिए। ये एक ऐसा पेड़ है मरने के बाद शुरू से लेके लास्ट तक इंसान को अपने सर पे लेके और उसके फर्ज को पूरा करते हुए शमशान घर तक पहुंचाता है। ये पेड़ हमारा जो बाम्बू है ये कितना फ़र्ज निभाएगा। पहला फ़र्ज पूजा में, दूसरा फ़र्ज जो है फ्रांची में जो अपना आशियाना बनाता है उसमें इंसान इसके ऊपर खड़ा होके और जो है कार्य को करता है, और तीसरा जलाने के भी काम आता है, और चौथा घर गृहस्थी के काम आता है, और पांचवा जब आदमी ख़त्म होता तब काम आता है। और इसकी बिखेरता क्या है, ना तो इसमें कोई फल है ना कोई फूल है, लेकिन फिर भी मानव आपको समझा रहा है कि मैं एक पेड़ होते हुए मैं छोटा हूँ
और हम बड़ा होके हम आपको जन्म से लेके मरण तक साथ निभाते हैं। कभी हम पीछे नहीं हटते हैं और काटे भी जाते हैं, टुकड़े भी हमारे किए जाते हैं, फिर भी मैं आपका साथ देता हूँ। चाहे आंधी हो, तूफान आए, बारिश हो, धूप हो, हर समय मैं आपके काम आता रहता हूँ। लेकिन इंसान, आप लोग अपने गिरवान में झाँक के देखिए, क्या जिस तरीके से हम आपका फ़र्ज निभाते हैं, क्या आप हमारे बारे में ज़रा भी सोचते हो? कभी आपने हमको काटते समय ये कभी आपने ख्याल किया है कि ये पेड़ जो बड़ा हुआ इसको बड़ा किसने किया है, इसने क्या खाया, कैसे बड़ा हुआ है? नहीं, फिर भी हमारा ऊपर वाला है, साक्षात्कार ऊपर वाला है, जिसने हमको पैदा किया है, बड़ा किया है। और जब मैं बड़ा हो जाता हूँ तब इंसानों के काम आता हूँ और लास्ट में हम सड़ के ज़मीन पे लुप्त हो जाता हूँ। हम यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम साथ निभा रहा हूँ, आप ही ऐसे साथ को निभाना सीखिए। हे मानव, आप तो मानव हैं, हम तो एक पेड़ हूँ। आप तो हर सपोर्ट से घिरे हुए हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन हमसे पूछिए, हमारा कौन है ऊपर के सिवा? हम हर मार झेलते हैं, बारिश, धूप, हवा, पानी, लेकिन फिर भी झेलने के बाद हम आपके साथ खड़े होते हैं और खड़े रहेंगे। और उसके बाद हमारी जब तो ज़िंदगी है तब तो मानव काम आती रहेगी। मैं हरीशचंद्र अग्निहोत्री, इस पेड़ से मेरे भाई और बहनों आपने क्या सीखा है हमें कमेंट में ज़रूर करना। ये प्रोग्राम आपको मैं डिस्कवरी के माध्यम से दिखा रहा हूँ और यहाँ से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। और एक पेड़ आपको हम यह दिखा रहे हैं जो हर मानव के काम आया। ये पूजा की भी काम आता है। अब जब इंसान ख़त्म हो जाता है तब इसी बाम्बू पे टिकटी बना के अपने ऊपर इंसान को ज़िंदगी जब लुप्त हो जाती है तो शमशान भूमि तक साथ देता है और कहता है, मित्रों, आज के बाद हम तुमको कभी नहीं मिल पाएंगे। इसको हम बाम्बू बोलते हैं, पश्चिम भारत में इसको थनिया बोलते हैं। एक ये पेड़ है जो हर मानव के काम आया, पूजा से लेके, मरने से लेके और जन्म होने तक ये पेड़ जो है हमारे ज़िंदगी में साथ देते चला आया। और बेचारा ना तो इसमें फूल लग पाता है, ना बिखर पाता है, ना शोभा दे पाता है, खाली अपनी पत्तियों से शोभा से आज इसको भगवान ने नवाजा है, ईश्वर ने नवाजा है, खुदा ने नवाजा है। और ये अपनी शोभा से सिर्फ इतना ही शोभा दे पाता, हरियाली, लेकिन ये हर मानव के काम आया। तो कहा जाता है कि सबका किस्मत और सबका दुर्भाग्य और सबका भाग्य अलग अलग ऊपर वाले लिखा है। जैसे इंसान को ऊपर वाले ने जो है नसीब लिखा है, ऐसा हमारे पेड़ पौधों को लिखा है और पंछियों को, जानवरों को, सबको लिखा है। तो ये पेड़ आपको दिखा रहा हूँ। इस पेड़ से हम पूजा और पूजा के साथ साथ जब इंसान कोई घर बनाता है तो इसको फांसी बांध के इसके ऊपर भरोसा करके और साथ ज़िंदगी भर ये हमारा पेड़ इंसान के ज़िंदगी में साथ देते चला आया है। ऐसे पेड़ को हम सल्यूट करते हैं क्योंकि हर मानव के काम आता है। इसका भरोसा इंसान ऐसा करता है कि इसके ऊपर चढ़ के और कई कई महलों, कई कई बिल्डिंग बनाता है, अपना घर बनाता है, आशियाना बनाता है और उसी आशियाना में रह के जीवन यापन करता है। और जब लास्ट में बेचारा सड़ जाता है तब हमारे के लिए लुप्त हो जाता है। ना इसका इंसान कभी घास डालता है, ना तो कभी पानी, ना खाद, ना पांस, कुछ नहीं। यह सिर्फ ऊपर वाले के सहारे जीता है। देखो इसकी टेहनी तक हम आपको लेके जा रहे हैं। बेचारा ऐसी ज़िंदगी होती है इस पेड़ की और ऐसे ये पेड़ जो है चलता है। अब कितना शोभायमान देते हुए ऊपर तक जाता है और फिर अपने आप को थोड़ा मोटापा से इंसान के काम आना चालू हो जाता है। और कहीं भी इंसान जाए, संसार में कहीं भी जाए, ये पेड़ तो हमको हर संसार में मिलेगा, लेकिन हिंदुस्तान में ज़्यादा होता है। और इसकी कल्पना अगर करें तो किसी इंसान से कम नहीं है। जिस हिसाब से एक इंसान दूसरे इंसान के काम आता है, ये हमारा पेड़ जिसको हम बाम्बू कहते हैं, ये हमेशा जब इंसान जन्म से लेके उसके मरण तक ये हमारा पेड़ साथ देता है। और इसको कोई ज़्यादा देखता भी नहीं है। क्यों? इसमें ना तो फूल होता है और ना तो कोई पत्ती, खाली एक ऐसा फल कैसा आता है हम समझ नहीं पाते हैं, पेड़ में चिपका रहता है, उसकी कोई मान्यता इंसान नहीं करता है। तो ऐसे पेड़ हम, ये डिस्कवरी चैनल ऐसे पेड़ को ढूंढ के आपके सामने लाता है और इसके बारे में बताता है, ताकि पेड़ की ज़िंदगी और मानव की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं है, सब एक ही। मानव थोड़ा ज़्यादा मानव काम आता है, लेकिन पेड़ थोड़ा कम आता है। लेकिन मानव के इस
समय ऐसे ऐसे जगह पे काम आता है, जब कोई रास्ता नहीं निकलता है तो ये हमारा बाम्बू काम आता है। पूजा में, काम में और मरण में, हर जगह पर काम में ये साथ देता चला आया है। ऐसे मैं अपने भगवान को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि ऐसा भगवान हर संसार में ऐसा पेड़ दे और हमारे मानव के काम आता रहे। धन्यवाद। मैं हरिश्चंद्र फिल्म स्क्रिप्ट राइटर, मैं इस क्लिप को ख़त्म करता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण क्लिप आपको सामने पेश कर रहा हूँ। धन्यवाद।